अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आल्सो वेलकम बैक टू ईद व्लॉग पार्ट 2। अगर किसी ने अभी तक ईद व्लॉग पार्ट 1 नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है फलाह की जो एक्सेसरीज़ हैं, चीज़ें हैं और कुछ मज़े मज़े की बातें हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी और फलाह की जो हमने ट्यूनिंग की थी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ में मैंने किस तरह से फलाह का शूट किया था। अक्सर लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुझे एक दो मैसेजेस भी आए थे कि आप बेबी की शूट के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और क्या कलर कम्बिनेशन होना चाहिए और किस तरीके से हम करें, तो इसमें भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एनीवेज़, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपनी मेहंदी। ये एक प्यारी और डिफरेंट किस्म की मेरी मेहंदी है। बिल्कुल टाइम नहीं मिला था बट ये मैंने ज़रूर लिखवाना था और मैंने लिखवाया था मेरी बेटी की पहली ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी जो बेटी थी बहुत ही क्यूट लग रही थी। आप लोगों ने पहले व्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ जो मैं आपको दिखा रही थी अपना ड्रेस दिखा रही थी, अपने ड्रेस और फलाह का ड्रेस मैंने सेम किया था। अब यहाँ पर जो है मैं मिरर को साफ़ कर रही थी, अपने रूम के बाहर वाला मेरा जो मिरर है उसको साफ़ कर रही थी कि ताकि मैं फलाह की यहाँ पर शूट कर सकूँ। प्यारी शारी की इस लिटिल जो है नहीं करे फलाह लिटिल बेबी को तैयार किया है। अब लग गई है भूख। कल जिशान लाए थे बारबेक्यू, बहुत मज़े का था, दीवान मंडी का था। ये खाऊंगी। साथ में मेरी जो अम्मी सास हैं उन्होंने बनाए हैं छोले चाट, वो खाऊंगी और साथ में पीऊंगी चाय। यम। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? दानिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक करो, चूचू तो हटाओ। ईद मुबारक करो, चूचू हटाओ। चूचू हटा दिए मेरा खाना। वही सदके, थैंक यू। ईद मुबारक। मेरी बेटी फिर सो गई है और इसको इतने ज़ोर से लड़े हुए हैं मच्छर। कल मुझसे बिल्कुल भूल गया मोर्टिन लगाना। और इसको भी देखिए, मेरी बेटी को मच्छर लड़े हुए हैं इतने ज़ोर से। करती है यहाँ पर, मैं इसको कितने ग्रिजिक्स दे दूँ एंटीलर्जिक। और हाथ पे भी कट किया हुआ है ऐसे। कल मैं भूल गई थी ना मोर्टिन लगाना, सो गई अब। बस फलाह जैसे ही सोई तो मुझे मौका मिल गया, मैंने जल्दी से बाहर से इसका सेटअप बना लिया। ये प्यारा सा फर वाला जो पीस है ये मैंने यहाँ पर नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर ईद मुबारक मैंने कटिंग करके पहले से रख लिया था। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फ़र वाला कारपेट नहीं है तो आप कोई भी प्यारा सी चादर बिछा सकते हैं, कोई प्यारा सा कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर ईद मुबारक किसी प्यारे फॉर्मिक शीट पे या ग्लिटर शीट पर लिख कर उसकी कटिंग कर लें, ठीक है। या आपके पास कोई ईद मुबारक का कार्ड पड़ा हुआ है वो आप रख सकते हैं। साथ में आपके डाइनिंग रूम में कोई डेकोरेशन पीसेस पड़े हैं या फ्लावर्स पड़े हैं वो आप साथ में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। बस फिर उसके बाद जो फलाह थी वो उठ चुकी थी, थोड़ा सा नैप लेके मैंने इसको दोबारा से ये चीज़ें वगैरह पहना दी। और बस ये जो मेरी पेंटिंग है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बार बार इसको ये उठा रही थी। बेबीज़ की पिक्चर्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत चीज़ें उनको दिखानी पड़ती हैं। ये देखो, ये करो, हंसो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह फलाह इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन करती है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही परफेक्टली ले लेते हैं हम इसकी पिक्चर, बट इतना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करती। हो जाती हैं पिक्चर्स इसकी। बट कोशिश आप ये ज़रूर किया करें कि डे लाइट में लिया करें, बाहर लिया करें। जो दिन की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, उसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। और यहाँ पर बस मैंने इसकी सेटिंग वगैरह कर ली। पिक्चर्स वगैरह अगर आपने इसकी नहीं देखी तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी अपलोड की हुई हैं। और सबसे मेन बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, ये जो फलाह ने हेयर बैंड पहना हुआ है ये मैंने ख़ुद बनाया। मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ, बेबी हेयर बैंड्स बनाती हूँ। अगर आपने भी ऐसा ही कोई कस्टमाइज़ हेयर बैंड बनवाना है अपनी बेबी गर्ल के लिए तो आप मुझे ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। तो मेरी बेटी की पहली ईद थी और ऐसा हो सकता है कि उसकी मामा उसके लिए हेयर बैंड ना बनाए, तो बस फिर मैंने रात ही रात बैठ के वही जो चांद रात वाला व्लॉग था उसमें मैंने बनाया था। उसमें बड़ी मज़े की डिटेलिंग दी थी बट वो अपलोड नहीं हो सका।
खैर कोई बात नहीं, या आप इसको बस बेबी को कोई फ्लावर पकड़ा दें, कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दें जिससे बच्चे की अच्छी पिक्चर्स आ सकें। और यहाँ पर मेरी बेटी का खुस्सा बार बार उतर जाता था, क्योंकि मेरी बेटी का छोटे सा पाँव है और इतना बड़ा खुस्सा उसने मुझे दुकान वाले ने दे दिया। उसने कहा हाँ हाँ ले जाओ, ये बहुत ही छोटे से छोटे बच्चे को भी आएगा। लेकिन उसके बाद में आके मैंने देखा तो उसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ था, हालांकि उसको नंबर 1 देना चाहिए था ना, 1 नंबर वाला देना चाहिए था। बट देखें, खैर कोई बात नहीं, बस मैंने तो इसके ऊपर शौक़ भी पूरा कर लिया, अरमान भी पूरा कर दिया, रख भी दिया। क्या पता बकरा ईद पे भी इसको यही पहना दूँ इंशाल्लाह। अच्छा, और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस को एडिटिंग पे लगाया हुआ है, इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। मैंने इसका कार्ड भी सेट किया है, मैंने इसकी ट्विंकल लाइट्स हैं वो मैंने बनाई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव वीडियोस आने वाली हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फला, मुझे रिकॉर्डिंग तो करने दो, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ ना इसकी पीछे शुरू हो जाती है। फिर शाम के टाइम मैं अम्मी को ईद मुबारक करने के लिए गई थी। तो जब वहाँ मैं गई तो अम्मी ने इतनी ज़बरदस्त फला के लिए ईद बास्केट बनाई हुई थी। खैर ये अम्मी ने नहीं बनाई, ये मेरी छोटी भाभी हैं उन्होंने बनाई है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं उन्होंने बनाई हैं और कुछ चीज़ें अम्मी ने गिफ्ट की हैं मेरे लिए फलाह के लिए। तो मैं ये एक एक चीज़ आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। उससे पहले चलते हैं बाहर चाँद देखने। शाम का टाइम था तो अम्मी ने कहा चलो चाँद देखते हैं, दुआ मांगते हैं। फिर मैं फलाह को भी साथ ले गई, मैंने कहा चलो इसको भी दिखाती हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं गई वहाँ उस टाइम बादल आ चुके थे, बट उससे पहले मैं देख चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा चाँद था। बस उसके बाद मैंने फलाह को चेंज करवा दिया, क्योंकि वो सुबह से ही उसी ड्रेस में थी और बहुत सख्त थक चुकी थी, इसलिए मैंने कहा उसको रिलैक्स करती हूँ और कोई नरम सा मैंने इसको रोम्पर पहना दिया यहाँ पे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि फलाह को भी मैंने पिंक कलर की पाइपिंग लगवाई थी, जैसे मेरे सूट पे लगी हुई है। पिंक कलर का मैंने कंट्रास्ट किया था पीच के साथ, तो इस तरह फलाह का भी सेम टू सेम वैसे ही पाइपिंग मैंने लगवाई थी। बस फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे जो मेरी छोटी भाभी उन्होंने मज़ेदार किस्म के पकोड़े फ्राई करके दिए थे चाय के साथ, बहुत मज़े के थे। और ये सब खाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे अम्मी और मेरी छोटी भाभी ने क्या गिफ्ट दिए हैं ईद के। बहुत ज़्यादा इन्होंने गिफ्ट भी दिए हैं, इन्होंने मुझे ईदी भी दी है, मेरे बड़े भाई ने भी मुझे ईदी दी है, वो सब मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये खूबसूरत सी बास्केट जो है मेरी छोटी भाभी ने, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है उन्होंने बनाई है और डेकोरेट की है, सॉरी। और साथ में ये जो इस पैकेट में है इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर एक प्यारी सी डॉल लटक रही है और साथ में ये फलाह का जो कैलीग्राफी हुई हुई है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में फलाह के फेवरेट बिस्किट पड़े हुए हैं, फलाह की कैप है, मेरी चूड़ियाँ थीं और फलाह का कंगन था। और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे पसंद आई है वो थी ये कैलीग्राफी 3 पेंटिंग्स थी जो कि मेरी छोटी भाभी ने इसको पेंट किया है। अगर आप भी इस तरीके से पेंटिंग करवाना चाहते हैं तो मैं इनका ऊपर वो मेंशन कर दूँगी लिंक, आप वहाँ पर जाकर उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी उसी पैकेट में ये सवैयाँ थी, साथ में वाइट कलर की जो होती हैं क्या कहते हैं इसे, अम्मी तो इसको कह रही थी कि ये पास्ता है, इसको आप पास्ते के तौर पे भी बना सकते हैं, आप इसको मीठा स्वीट भी बना सकते हैं। ये कलरफुल जो सेवियाँ होती हैं वो। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ टोकरी। ये मैं खोल रही हूँ ईद के तकरीबन 8वें 10वें दिन, और इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने शादी में यूज़ भी कर ली हैं। अब जो जो कुछ पड़ा है वही आपको मैं दिखा सकती हूँ। सबसे पहले प्यारी सी टोकरी, फिर उसके बाद ये प्यारी सी डॉल थी, इसको भी मैं निकाल के फलाह की कार्ट में लगाऊंगी। फिर उसके बाद ये प्यारी प्यारी चूड़ियाँ और साथ में थे ये बिस्किट जो कि मैंने कुछ खोल लिए, कुछ जो तकरीबन सारे थे वो मैंने फलाह को खिला दिए, और बाकी ये दूसरी चूड़ियाँ थी। ये साथ में प्यारा गोल्डन कलर का कड़ा, और ये कुछ चीज़ें मैंने ईद पे वेयर की, कुछ नहीं की तो वैसे ही पड़ी रही। मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है इस पे। ये बहुत ही क्यूट से 2 बोझ थे फलाह के लिए। और साथ में सबसे बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट गिफ्ट जो है ये फलाह मेरी बेटी का नाम, और ये मैं इंशाल्लाह फलाह के साथ में साइड टेबल सेट करूँगी, उस पर इसका ये रखूँगी। ये इसकी पेंटिंग हुई हुई। अगर आप भी अपनी बेटी या बेटे का नाम लिखवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाती हैं वो, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन, ज़बरदस्त। और लास्ट में ये नीचे जोड़ा मेरी अम्मी की तरफ से था, बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा है। तो जब कभी भी मैं इसको स्टिच करवाऊंगी इसकी डिज़ाइनिंग और ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।